हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा, काफी सारे लोग नहीं जानते होंगे कि एक्चुअली ये लोग कौन हैं और किसके बारे में ये बात हो रही है। तो ये हैं हरियाणवी कलाकार मासूम शर्मा, गजेंद्र फोगाट। ऐसे ही बहुत सारे कलाकार हैं, शायद आप लोग जानते भी होंगे, जो लोग हरियाणा से रिलेट करते हैं या फिर हरियाणवी गाने सुनते हैं। इस टाइम पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है जो कि कलाकारों के बीच में हो रही है। और मैं बात करूं अगर मासूम शर्मा की, तो मासूम शर्मा जो है लाइव आए थे और लाइव आके बहुत ज्यादा मतलब उनको गुस्सा आया था और सही मतलब मेरे को सही लगी उनकी लाइव। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ ऐसा गलत बोला। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि आपको पता है मासूम शर्मा जो है बहुत सारे गाने बनाए हैं आज से पहले, और खाली मासूम ने नहीं, ना जाने कितने सारे लोगों ने बनाए, तो उनके गानों को बैन कर दिया गया है। और बैन करने की जो वजह बताई है वो ये बताई है कि भाई हमारी जो हरियाणा सरकार है वो नहीं चाहती कि बदमाशी के गाने यहाँ पर रिलीज हो, क्योंकि इससे हमारा यूथ बिगड़ रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है हरियाणा सरकार की कि भाई इस तरीके के गाने नहीं रिलीज करो जिससे यूथ पे असर पड़े, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो है गन बदमाशी ये सब चीजें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ मासूम शर्मा के साथ ही क्यों हुआ, बाकी कलाकार भी तो हैं, जैसे कि अमित सैनी, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो बदमाशी पे गाने बनाते हैं। आए दिन तुम्हें जो है सुनने को मिलते रहते होंगे। उन गानों में भी जो है बदमाशी का भरपूर अच्छे से यूज होता है, ठीक है। वहां पे गन वगैरह यूज की जाती है, मार काट, उठा फेंक, ऐसा कर वैसा कर, मतलब टोटली बदमाशी वहां पे दिखाई जाती है। लेकिन वहां पर अगर गाने बैन हुए हैं किसी के, तो वो मासूम शर्मा और एक दो क्रिएटर और थे जिनके जो है एक दो गाने बैन हुए। लेकिन सबसे ज्यादा जो टारगेट लिस्ट थी ना, वो थी मासूम शर्मा पे। अब मासूम शर्मा ने साफ साफ इल्जाम लगाया है, नाम नहीं लिया, लेकिन लोगों का कहना यह है कि भाई गजेंद्र फोगाट और अमित सैनी, इन दोनों ने जो है इनके साथ जो है इस तरीके की हरकत की है, क्योंकि इनका जो है इनसे 36 का आंकड़ा है। पहले भी जो है इनके बीच में लड़ाई वगैरह रही है, इसलिए शायद जो है मासूम शर्मा के साथ इन्होंने ऐसा किया। क्योंकि मासूम शर्मा के गाने जो है काफी अच्छे लगते हैं, लोगों को सुनना पसंद है। हालांकि उन्होंने जो है सरकार को समर्थन भी दिया इस बात में कि अगर आपको जो है ये चीजें नहीं पसंद तो भाई मैं पूरा अपना जो है समर्थन देता हूं आपको। लेकिन ये चीजें तो गलत है ना कि किसी एक आदमी के गाने को जो है बैन कर देना, बाकी लोगों को छोड़ देना। अगर आपको लिस्ट बनानी थी, अगर इस तरीके की चीजें करनी थी हरियाणा सरकार को कलाकारों के साथ, तो वो सभी के गाने बैन करते, या फिर सबसे अच्छा तरीका ये रहता कि भाई सबको जो है एक अल्टीमेटम दे दिया जाता, और अगर आगे से अगर कोई गाने बनाता तो उसके ऊपर जो है फाइन लगता। लेकिन इस तरीके की चीजें नहीं हुई। ये एक साजिश के तहत जो है मासूम के गानों को टारगेट किया गया, और मासूम का ये कहना भी बिल्कुल सही लगा कि भाई ठीक है, अगर हम यहाँ पे गाने नहीं बनाते, मान लो हरियाणवी इंडस्ट्री में जो है इस तरीके के गाने नहीं बनेंगे, तो हमारा जो यूथ है, जो लोग हैं, वो बाहर जाएंगे गाने सुनने। क्योंकि हरियाणवी इंडस्ट्री से पहले पंजाब वाली थी। आपको पता है कि पंजाबी गाने कितने ज्यादा फेमस थे, वहां पे भी जो है बदमाशी के गाने ये वो सब कुछ होता था, तो लोग सबसे ज्यादा गाने उन्हीं के सुनते थे। कहीं भी शादी फंक्शन होता था तो पंजाबी गाने ही सबसे ज्यादा चलते थे। लेकिन आज के टाइम में अगर कहीं फंक्शन हो रहा है, शादी फंक्शन, तो वहां पे हरियाणवी गानों ने भाई अपना एक रुतबा बना रखा है। वहां पे हरियाणवी गाने, हरियाणवी कल्चर, हर चीज जो है ना, मतलब जोरों शोरों से चलती है। तो अगर हरियाणा में अगर इस टाइप के गाने नहीं बनेंगे तो भाई लोग तो बाहर जाएंगे सुनने। अब क्या हरियाणा का यूथ को कोई रोक लेगा? क्या किसी के फोन पे कोई बैन लगा देगी हरियाणा सरकार कि भाई नहीं, आप जो है बच्चे हो तो आपको ये गाने नहीं सुनना? जी नहीं। अगर बैन करना है तो मुझे लगता है कि हर चीज बैन होनी चाहिए, चाहे फिर वो पंजाब हो। और अगर मारकाट की बात की जाए, बदमाशी की, तो आपको पता है कि साउथ की जो मूवीज होती हैं वो ज्यादातर इसी टाइप की रहती हैं कि उसमें बहुत ज्यादा एक्शन ये सब चीजें रहती है, तो लोग जो है साउथ की मूवी भी देखते हैं। और हालांकि जो हमारी हरियाणवी इंडस्ट्री है ये अभी ग्रो ही कर रही थी, आने वाले टाइम में कुछ मूवीज का भी काम होता, लेकिन भाई हरियाणा सरकार शायद मुझे लगता है नहीं चाहती कि हरियाणवी जो कलाकार हैं वो ग्रो करें या कुछ ऐसा करें। और बहुत सारे लोग जो हैं आके अब खड़े भी हो जाएंगे यहाँ पे मोर्चा लेके कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा तो भाई नहीं होना चाहिए, तो कुछ भी नहीं होना चाहिए ना। आपको पता है कि अब हरियाणा के अंदर इस टाइम पे जो ड्रग्स वगैरह है, जो नशा है, कितना जोरों शोरों से चल रहा है। इससे पहले वो पंजाब में था, पंजाब के हमें आए दिन केस सुनने को मिलते रहते थे, ठीक है। अगर सरकार को अगर कुछ करना ही है, कुछ अच्छी चीजें करनी है, तो मैं कहती हूँ अगर यूथ जो हरियाणा में आज के टाइम में खराब हो रहा है, जो नशा कर करके मतलब दूसरे तीसरे घर में ही देखने को मिल जाता है कि भाई वो चिट्टा खा रहा है, वो ऐसा कर रहा है, आज उसको नशा मुक्ति भेज दिया। मेरे खुद जो है बिल्कुल नोन है वो लोग, पड़ोसी, उनका खुद का छोटा सा बच्चा 22 साल का लड़का
मतलब इस टाइप की वो हरकतें करता है और उसको जो है आए दिन नशा मुक्ति भेजना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि हरियाणा सरकार को पता नहीं होगा कि भाई हमारे हरियाणा में क्या हो रहा है, कहाँ से चीजें आ रही है, सब कुछ पता होता है। लेकिन वही बात है कि उन चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है। वही बात है कि जहां पे जो चीजें बैन करनी चाहिए वो तो बैन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ किसी के पेट पे लात जरूर मारेंगे। अब अगर ये लोग गाने बना रहे थे तो इससे जो है बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी भी चल रही थी। कोई कैमरामैन था, कोई स्टंट करता था भाई, कोई लाइट पकड़ के खड़ा होता था, किसी का कुछ काम था, किसी का कोई मेकअप वाला था, उन सबके काम धंधे भी ठप है। मासूम ने सही बोला कि अगर कोई हमें तो चलो हम तो जागरण करके अपना पेट पाल लेंगे, हमें तो लाइव शो मिल जाएंगे, वहां चले जाएंगे, लेकिन जो छोटे तबके के लोग हैं जो बेचारे अभी ग्रो कर रहे थे या फिर आने की सोच रहे थे या जिनका जो भी काम रहता है वो लोग तो मर गए ना। क्या उनको हरियाणा सरकार वो देगी? क्या हरियाणा सरकार उनको नौकरी देगी? नहीं देगी, क्योंकि कोई किसी को नौकरी नहीं देता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे काम रहता है दूसरे के पेट पे लात मारना। मासूम की लाइव के बाद जो है गजेंद्र फोगाट का भी एक इंटरव्यू सामने आया है, जहाँ पे आप स्ट्रगल पता नहीं लाइव करके ऐसा कुछ चैनल है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो वो जो है साफ साफ मना कर रहे हैं कि भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरा तो ये काम ही नहीं है, ये तो साइबर वाले ही करते हैं, ये तो ऐसे। तो भाई साइबर वाले भी सिर्फ एक को ही टारगेट करेंगे? नहीं करेंगे ना। साइबर वाले भी, साइबर वालों को अगर बैन करना है, मान लो हरियाणा सरकार ने आदेश दे दिया ऊपर से साइबर वालों को कि ये चीजें बैन करो, तो वो सबके करेंगे। खाली एक के ही इतने सारे गाने वो लोग बैन क्यों करेंगे? तो गजेंद्र फोगाट भी भाई अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरा कोई लेना देना नहीं है और लोग मुझे टारगेट करते हैं क्योंकि मैं सॉफ्ट टारगेट हूं, मैं किसी को कोई जवाब नहीं देता हूं, तो इसलिए जो है मेरा नाम लेते हैं। हालांकि मासूम ने तो किसी का नाम लिया ही नहीं अपनी वीडियो में अभी तक। तो भी नाम ले रहे हैं, जो चर्चा चल रही है वो सिर्फ कमेंट बॉक्स में चल रही है, क्योंकि लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि भाई वही हो सकते हैं, वही हो सकते हैं, अमित सैनी है, ऐसा है वैसा है। ऊपर से केडी के बारे में भी बोला मासूम शर्मा ने कि भाई सूरज कुंड में जो एक मेला लगा था वहां पे इनके पोस्टर होल्डर तक लग गए थे, वो तक उखाड़ फेंके थे। मतलब इस तरीके की गंदी जो राजनीति है, गंदी जो दुश्मनी है ना, वो कुछ लोग हमारे साथ कर रहे हैं। वो शायद इसलिए कि या तो उनके सॉन्ग नहीं चल रहे और मासूम के जो है सॉन्ग चल जाते हैं, इसलिए भी थोड़ी सी जो है जेलसी हो जाती है। शायद इसी चीज को लेके मासूम को जो है टारगेट किया गया है। इसके साथ एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि अगर कोई क्रिएटर या कोई कलाकार या हरियाणा सरकार से कोई देखता है, तो भाई गानों से ज्यादा तो मुझे लगता है कि जो लड़कियां, जो औरतें जो डांस करती है ना, जो वल्गर डांस करती हैं, सबसे पहले तो रोक उनके ऊपर लगनी चाहिए। जो स्टेज शो वगैरह होते हैं वहां पे गंदे डांस किए जाते हैं, आपको पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। एक बहुत फेमस हुई थी कलाकार, जिन्होंने शायद अब तो बंद कर दिया, लेकिन उसके पीछे और बहुत सारी आ गई हैं भाई। आए दिन जो है स्टेज डांस कर रही हैं, कोई रागनियों पे परफॉर्म कर रहा है, जो डबल मीनिंग टाइप के जो है गाने बनाती है, डबल मीनिंग टाइप की रागनियां बोलती हैं, उनके बीच में गंदी गंदी चीजें वो करती हैं। तो भाई उनके ऊपर बैन क्यों नहीं? मैं मानती हूँ कि हमारी जो हरियाणवी संस्कृति है बहुत अच्छी है, जो भी हमें संस्कार दिए गए हैं वो सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने आके यहाँ पे खराब किया। तो मेरी सबसे जो है गुजारिश ये है कि भाई अगर किसी चीज को बैन करना है तो उसको जो है फिर परमानेंट बैन किया जाए और हर स्टेट में बैन किया जाए। इंस्टाग्राम पे इतना दिन रात नंगा नाच होता रहता है, तो इंस्टाग्राम बैन क्यों नहीं? गाइस आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।